मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। जय की नमस्कार, जय माता दी। बैसाख शुक्ल तृतीया अर्थात वह तिथि जिसमें यदि प्रभु का भजन किया जाए अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाए तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष वस्तुएं खरीदता है तो व्यक्ति को उन वस्तुओं का जीवन पर्यंत लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना सुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रत्येक वर्ष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। सनातन धर्मावलियों के लिए अक्षय तृतीया मात्र एक पर्व नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर आप निर्विवाद रूप से कोई भी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस तिथि पर यदि आप भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करते हैं तो आपको उक्त वस्तु की आजीवन लाभ प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया की तिथि जितना हव्य और कव्य पूजन और तर्पण के लिए महत्वपूर्ण होती है उतनी ही यह तिथि निवेश में लाभप्रद रहती है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में बुधवार 30 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। इस दिन यदि हम ग्रह गोचर की बात करें तो इस दिन चंद्रमा और बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्र, बुध, शनि और राहु की युति से लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र और तृतीया तिथि यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। वर्ष 2025 में आप अक्षय तृतीया के दिन अपनी राशि के अनुसार कौन सी वस्तुएं दान दें और किन वस्तुओं में आपको निवेश करना चाहिए, और इस दिन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनको खरीदने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति का हमेशा वास रहेगा, जानेंगे आप इसी एपिसोड के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया अर्थात वह तिथि जिस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया अर्थात वह तिथि जिस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। और हमारे यहाँ जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें से परशुराम जी भी एक हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया पर यदि आप किसी भी वस्तु में निवेश करते हैं तो वह भी आपको आजीवन प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, इसी दिन से श्री बद्रीनाथ के दर्शन भी प्रारंभ होते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, आभूषण आदि तो अवश्य खरीदें, लेकिन इस दिन विशेष रूप से इन 5 वस्तुओं को आपको अवश्य खरीदना चाहिए, तभी जाकर आपको अक्षय तृतीया का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उसमें से पहली वस्तु है अक्षय, अर्थात अक्षत कहा जाता है चावल को। तो अक्षय तृतीया पर आप चावल अवश्य खरीदें। दूसरा, अक्षय तृतीया पर आपको हल्दी का अवश्य ही क्रय करना चाहिए।
तीसरी वस्तु होती है अक्षय तृतीया पर मधु अर्थात शहद। आप कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदें, लेकिन इन 5 वस्तुओं में से तीसरी वस्तु बहुत महत्वपूर्ण होती है, शहद। इसका भी आपको इस दिन अवश्य ही क्रय करना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण वस्तु होती है अक्षय तृतीया पर खरीदने के लिए, वह होती है झाड़ू। तो अक्षय तृतीया पर झाड़ू भी अवश्य ही खरीदनी चाहिए। और 5वीं वस्तु होती है जिससे आपके किचन की शोभा बढ़ती है, अर्थात धनिया। तो अक्षय तृतीया पर आपने चावल, हल्दी, झाड़ू, शहद और धनिया अवश्य याद करके खरीदना ही खरीदना है। जी हां प्रिय दर्शकों, अब यह जानते हैं आप अपनी राशि के अनुसार अक्षय तृतीया पर कौन सी वस्तु का दान करें और आपको अपनी राशि के अनुसार अक्षय तृतीया अर्थात बुधवार 30 अप्रैल के दिन क्या खरीदना ही खरीदना है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से साबुत अनाज का दान करना चाहिए। और आप यदि अपनी राशि के अनुसार इस दिन स्वर्ण अर्थात सोने में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृष राशि के जातकों को अक्षय तृतीया के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार मौसमी फलों का दान करना चाहिए। और इस दिन यदि आप चांदी में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को अक्षय तृतीया के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 अथवा 21 ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि इस दिन आप चांदी में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करें। और साथ ही साथ यदि इस दिन आप भूमि में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों की हम बात करें, इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करना है। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण अथवा पीतल में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आप अक्षय तृतीया के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पंखा या घड़ा यदि दान देते हैं और साथ में यदि आप चांदी में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी की आपको आजीवन कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से आपको मौसमी फलों का और उसमें भी खास तौर से यदि आप ककड़ी दान करते हैं और साथ में यदि आप चांदी में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी की आपको आजीवन अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आप अक्षय तृतीया के दिन यदि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर प्याव कर निर्माण करते हैं और इस दिन आप तांबे के बर्तन खरीदते हैं तो भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के आपको पर अनन्य कृपा बनी रहेगी। प्रिय धनु राशि के जातक, आप अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्नदान दें और प्रयास करें इस दिन आप विशेष रूप से स्वर्ण में अथवा पीतल के बर्तनों में यदि आप निवेश करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से मिष्ठान का दान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि आप पंखा दान करते हैं और इसके अतिरिक्त यदि आप भूमि में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। आजीवन आपको भूमि का लाभ भी प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक,
आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से चना और गुड़ अथवा यदि आप सत्तू का दान करते हैं और इस दिन आप चांदी अथवा वाहन में निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा तो बनी ही बनी रहेगी। पवन देवता की भी आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसी कड़ी में अंतिम राशि आती है मीन राशि। और वर्ष 2025 में मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, अक्षय तृतीया पर इनका चंद्रमा के साथ युति होने से गजकेसरी योग का निर्माण बन रहा है। वर्ष 2025 में मीन राशि के जातक यदि अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर धार्मिक स्थल में जाकर मिठाई अर्पण करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार फल गरीबों में वितरित करते हैं और साथ ही साथ इस वर्ष आपके लिए सोने में निवेश करना विशेष लाभदायक है। तथापि आप भूमि में भी यदि अक्षय तृतीया के दिन निवेश करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के साथ आपके ऊपर भगवान विष्णु की भी अनन्य कृपा बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया पर ग्रह नक्षत्रों का विशेष शुभ संयोग है। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर एक और जहां सूर्य ग्रह अपने मूल त्रिकोण वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा और इसके अतिरिक्त शुक्र बुध राहु और शनि की युति से लक्ष्मी नारायण योग के अतिरिक्त चतुर्ग्रही शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व जितना महत्वपूर्ण भूमि, भवन, वाहन, स्वर्ण और चांदी में निवेश हेतु विशेष लाभप्रद रहेगा, उतना ही इस वर्ष यह पर्व पूजन के लिए, पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने के लिए भी अक्षय पुण्यप्रद रहेगा। आपको अक्षय तृतीया की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।